जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है और वंदे भारत के रूप में भारतीय रेलवे पहली बार 20 कोच वाली वंदे भारत का ट्रायल सफलतापूर्वक भारतीय रेलवे ने पूरा किया है। तो किस रूट पर इस वंदे भारत का ट्रायल भारतीय रेलवे ने की है और पहली बार इस 20 कोच वाली वंदे भारत को भारतीय रेलवे किस रूट पर चलाने वाली है और इस ट्रेन की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे कब तक करने वाली है, ये फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में भारतीय रेलवे ने बड़े बदलाव किए हैं। तो ये भी जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है कि भारतीय रेलवे ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत में कौन से बड़े बदलाव किए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि 20 कोच वाली जो वंदे भारत का निर्माण भारतीय रेलवे ने की है तो उसका ट्रायल कहां तक पूरा हो चुका है और इस ट्रेन को भारतीय रेलवे किस रूट पर लॉन्च करने वाली है और इसकी लॉन्चिंग आपको कब तक देखने को मिलने वाली है। साथ में मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत में कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं, ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में भारतीय रेलवे ने कौन से बदलाव किए हैं। गुजरात के अहमदाबाद को मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के समय में पश्चिम रेलवे ने बदलाव के ऐलान किए हैं। मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के लिए वंदे भारत अब नए समय पर खुलेगी। अभी तक वंदे भारत एक्सप्रेस शाम को 3:55 पर यानी कि 15:55 पर ये ट्रेन खुलती थी, लेकिन अब यह ट्रेन थोड़ा पहले खुलेगी। पश्चिम रेलवे वंदे भारत के चलाने के लिए शाम 3:45 इसका समय निर्धारण किया गया है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार परिचालन से जुड़े कारणों से ट्रेन संख्या 22,961 के समय में 24 अगस्त 2024 से संशोधित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह बदलाव ट्रेन संख्या 22,961 मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए है। अहमदाबाद से मुंबई आने के समय में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात चुनाव से पहले गुजरात को पहली वंदे भारत ट्रेन दी थी। तब पीएम मोदी ने वंदे भारत गांधीनगर कैपिटल से लेकर अहमदाबाद के कालूपुर स्टेशन तक सफर भी किए थे। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो वंदे भारत के समय में जो भारतीय रेलवे ने बदलाव किए हैं तो मौजूदा समय इस ट्रेन का क्या था और इसमें जब भारतीय रेलवे संशोधन करेगी तो इसका क्या टाइमिंग होने वाला है। तो मुंबई सेंट्रल से ये ट्रेन पहले 15:55 पर खुलती थी, लेकिन संशोधित अगर टाइम की अगर हम बात करें कि जब टाइम में इसका बदलाव किया जाएगा तो ये 15:45 पर ये ट्रेन अब खुलेगी। बोरीवली से 16:20 पर और 16:23 पर इसका समय था, लेकिन अब 16:10 और 16:13 पर ये ट्रेन खुलेगी। वापी में 17:43 और 17:45। संशोधित समय है 17:40 और 17:42। सूरत में इस ट्रेन का समय था 18:43 और 18:48 और बदलाव वाला समय है 18:38 और 18:43। बड़ोदरा में 20:16 और 20:19 और बदलाव वाला समय है 20:11 और 20:14। उसी तरह आपको अहमदाबाद में इसका समय था 21:25 और बदलाव का समय है 21:15। यह वंदे भारत उसी रूट पर चलती है जिस पर भविष्य में देश की पहली बुलेट दौड़ेगी। पश्चिम रेलवे इस रूट पर वंदे भारत को 160 की स्पीड से दौड़ाने की तैयारी पूरी कर ली है। सूत्रों की अगर माने तो अगले महीने यानी कि 14 अगस्त से वंदे भारत की नई स्पीड मिल भी जाएगी। मुंबई से अहमदाबाद और गांधीनगर तक ट्रेनों के सुचारू संचालन के लिए पूरे रूट पर बीम बैरियर लगाए गए हैं। इसके साथ पश्चिम रेलवे ने ट्रैक और सिग्नल सिस्टम को भी एडवांस रूप में बना दिया। तो दोस्तों, ये तो था मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत के समय में जो भारतीय रेलवे बदलाव किए हैं। अगर इस रूट से अगर आप सफर करते हैं तो ये जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है, इसीलिए मैंने वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी दे दी है। और टाइम टेबल भी मैंने आपको बता दिया है कि नया टाइम टेबल कौन सा भारतीय रेलवे ने जारी किए हैं, कितने बजे ट्रेन स्टेशन पर आपको पहुंचेगी। फिलहाल कोई ज़्यादा समय का बदलाव नहीं किया गया है, फिर भी ट्रेन 1 मिनट से छूट जाती है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं
कोटा में जो भारतीय रेलवे ने 20 कोच वाली वंदे भारत का ट्रायल किया है वो कहां तक सफल हुआ है और इस रूट पर आपको कब तक वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, राजस्थान के कोटा में आज से हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का ट्रायल शुरू हो गया है। यह ट्रायल मंगलवार से ही लखेरिया के गुड़ला के बीच होगा। इस दौरान ट्रेन को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दौड़ाया गया। ट्रायल के दौरान ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच भी की गई। यह ट्रायल पहले रविवार को शुरू होना था, लेकिन ट्रेन में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा और दिल्ली हैदराबाद से आई एक निजी कंपनी के इंजीनियरों ने इसे खराबी को दूर ट्रेन का ट्रायल लखनऊ स्थित अनुसंधान अभिकल्प मानक संगठन RDSO द्वारा किया जा रहा है। इसी दौरान ट्रेन के आपातकालीन ब्रेक सिस्टम और कपलर फोर्स की जांच की जाएगी। इसके अलावा कोटा और इंदौर के बीच मंगलवार से एक स्पेशल ट्रेन भी शुरू होगी। यह ट्रेन दोनों शहरों के बीच 4-4 फेरे लगाएंगी। इससे सावन के महीने में उज्जैन महाकाल के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने इस 20 कोच वाली वंदे भारत का ट्रायल रन शुरू कर दिया है और बहुत जल्द आपको इस ट्रेन की लॉन्चिंग भी देखने को मिलने वाली है। इस ट्रेन को पहली बार भारतीय रेलवे इसलिए ट्रायल कर रही है क्योंकि 20 कोच वाली वंदे भारत का परिचालन अभी भारतीय रेलवे ने नहीं की है। आज तक आपने देखे होंगे कि 16 कोच तक ही भारतीय रेलवे ने वंदे भारत का ट्रायल किया है, लेकिन इसमें आपको 20 कोच देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल इस पर भारतीय रेलवे ने ऑफिशियली जानकारी नहीं दी है कि इस वंदे भारत को किस रूट पर चलाया जाएगा। फिलहाल इसे ट्रायल के रूप में हाई स्पीड सेक्शन यानी कि कोटा रेल मंडल में इसे भेजा गया है और यहां पर इसका ट्रायल शुरू हो गया है। पहला ट्रायल इसका सफल रहा है। इस ट्रेन का 3 ट्रायल भारतीय रेलवे करने वाली है और 3 ट्रायल करने के बाद इसको कमर्शियल रूप में जिस भी रूट पर भारतीय रेलवे को दौड़ानी होगी उस रूट पर दौड़ाएगी। फिलहाल अभी लॉन्चिंग की तैयारी की जा रही है और 1-2 नहीं बल्कि आपको कई रूटों पर वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आपको अगले ही महीने यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आपको इन सभी वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि कोटा और इंदौर के लिए भारतीय रेलवे ने नई ट्रेनों का भी संचालन किया है, जिसका ट्रेन नंबर भी भारतीय रेलवे ने जारी कर दिया है। टाइम टेबल भी मैं आपको बता देता हूँ कि कोटा और इंदौर के बीच नई गाड़ी का क्या नंबर होने वाला है, क्या टाइमिंग होने वाला है। तो दोस्तों, गाड़ी संख्या 09804 कोटा से हर मंगलवार को दोपहर 2:10 पर रवाना होकर रात 9 बजे इंदौर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 09803 इंदौर से मंगलवार को ही रात 10 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 6:25 पर कोटा पहुंचेगी। यह ट्रेन रास्ते में रामगंज मंडी, भवानी मंडी, शामगढ़, सुवासरा, चौमेला, विक्रमगढ़, अलोट, महितपुर, नागदा, उज्जैन और देवास स्टेशन पर रुकेगी। इस ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिसमें एक वातानुकूलित प्रथम श्रेणी यानी कि AC फर्स्ट क्लास, 2 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, 6 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी और इकोनॉमी क्लास के इसमें 6 कोच लगे रहेंगे और शयन यानी कि स्लीपर के 4 कोच लगे रहेंगे। इसके अलावा ट्रेन में एक SLRD कोच और एक जनरेटर कार भी शामिल रहेंगे। तो दोस्तों, जो इंदौर से भारतीय रेलवे ने नई ट्रेन सेवा शुरू की है, इसमें आपको स्लीपर और AC के कोच देखने को मिल जाएंगे। 22 कोच वाली ट्रेन है जिसका 4-4 फेरे भारतीय रेलवे लगाने वाली है। जो भक्त महाकाल का दर्शन करना चाहते हैं उन लोगों को काफ़ी सहूलियत मिले, क्योंकि सावन के महीने में वहां पर भक्तों का आना जाना हमेशा लगा हुआ रहता है। तो इन सभी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे इस रूट पर नई ट्रेन सेवा भी शुरू की है, जिसका नंबर मैंने आपको बता दिया। इस नंबर के हिसाब से अगर उस रूट पर आप सफ़र करना चाहते हैं तो इस ट्रेन में आप अपना टिकट बुक करके अपने सफ़र को पूरा कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, ये दोनों जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कोई विशेष जानकारी भारतीय रेलवे द्वारा इस 20 कोच वाली वंदे भारत के विषय में निकल कर आएगा तो मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये दोनों जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।